हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में मैंने जितने सारे क्वेश्चंस लिए, सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। वज्जी। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरि सेन ने। नेक्स्ट है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? शिलालेख 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया था? मगध। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत पर आर्यीकरण किया वो थे अगस्त्य। वैदिक संगीताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तक्षशिला। हर्षचरित के लेखक कौन थे? वानभट्ट। किस लड़ाई मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की दूसरी लड़ाई। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? राजगृह बिहार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अबंदीनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? पशुपति। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय। किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुमिश।
कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का। गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने, परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1699। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा मोहन राय। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।